अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 के लेसन यूनिट नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। ये फ्रैक्शंस के बारे में है। इससे पहले हम ग्रेड 3 फ्रैक्शंस का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ये असबाग जितने भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुफीद हैं कि एक एक चीज़ मैंने वजाहत से बयान की है और कोशिश की है कि तमाम कंसेप्ट्स को मिसालों के ज़रिए आप तक वाज़े किया जाए। तो इन वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। इन लेक्चर से फ्रैक्शंस को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस और इसके साथ कंपेयरिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं। पहले तो हम 2-3 फ्रैक्शंस लिखते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, इसी तरह 1/4, 3/4, 5/4। तो अब ये मैंने जितनी फ्रैक्शंस लिखी हैं सिवाय इसके बाकी सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और ये इम्प्रॉपर है। उसके बाद हम लाइक और अनलाइक ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हों। ये तीनों फ्रैक्शंस हैं, इनका डिनोमिनेटर 4 है, इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हों, न्यूमरेटर तो मुख्तलिफ हैं, डिनोमिनेटर भी मुख्तलिफ हों, तो इन फ्रैक्शंस को कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक और अनलाइक में बस यही फ़र्क है। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों वो अनलाइक फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स सेम हो वो हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक और अनलाइक का ताल्लुक डिनोमिनेटर के साथ है। तो अब हम देखते हैं कि इनको कंपेयर कैसे करते हैं। जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करने का तरीका है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। वो हम यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं, वो दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं, न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इन तीन में से सबसे बड़ी है 5/4, उससे छोटी है 3/4 और उससे छोटी है 1/4। मतलब है 5/4 ग्रेटर है 3/4 से और 3/4 ग्रेटर है 1/4 से। तो ये तो है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस ये दी हुई हैं। ये हमने लाइक फ्रैक्शंस के कंपेयरिंग यूनिट 3 के हिसाब से कर ली है। अब हम देखते हैं कि ये हैं दो अनलाइक फ्रैक्शंस, 1/2, 3/4। इनमें कंपेयर करते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इसके लिए हमने ये जो 1/2 है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। यानी 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का लेसन भी हम यूनिट 2 में तफसील, यूनिट 3 में ग्रेड 3 के यूनिट 3 में तफसील से पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनको मुसलसल मल्टीप्लाई करते जाएं 1 2 नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 से, जो आगे जवाब आएगा वो होंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इस फ्रैक्शंस को हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब दूसरी फ्रैक्शन है 3/4, उसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को लिखते हैं 2/4 और 3/4।
अब इनको कंपेयर करना आसान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी है, ये छोटी है, तो हम लिखेंगे 2/4 इज़ लेस देन या स्मॉलर देन 3/4। तो ये स्मॉलर है, 1/2 किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है। तो 1/2 इज़ लेस देन 3/4। तो ये है हमारा कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इसकी एक दो मिसालें यहाँ पे और दी हुई हैं। यहाँ पर है की फैक्ट, पेज नंबर ट्राई योर सेल्फ के नाम से है, पेज नंबर 53। कंपेयर द फॉलोइंग 1/4 3/5। पार्ट है 1/4 3/5। इसी तरह बी पार्ट है 6/7 2/9। 6/7 2/9। अब बताना इनमें से बड़ी कौन सी है। तो इनकी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। ये दोनों नंबर्स हैं, एक कंपोजिट है एक प्राइम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ना तो फैक्टर हैं ना ही मल्टीपल हैं, यानी 4 5 का फैक्टर नहीं है, 5 4 का मल्टीपल नहीं है। क्या करेंगे, ये 5 4 होते हैं 20, 5 4 20, या दूसरा इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखिए 1/4 इज इक्वल टू, अब इसको आपने करना है इसके डिनोमिनेटर से रफ वर्क में, 5 1 5, 5 4 20। अब हम इसको लिखते हैं 3/5। इसको इसके दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 4 3 12, 4 5 20। अब हम देखते हैं इन दोनों को लिखते हैं 5/20 और 12/20। अब आप देखें ये डिनोमिनेटर सेम, 5/12 12/20। तो 5/12 छोटा है, 5 के कौन सी फ्रैक्शन थी? 1/4। तो 1/4 इज लेस देन 3/5। ये हमारा आंसर, ये पार्ट 1। अब इसी तरह पार्ट 2 है, उसमें भी एक प्राइम है एक कंपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ना ही फैक्टर हैं ना ही मल्टीपल है। तो क्या करेंगे, 6/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। समझो। अच्छा, तो देखें अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके डिनोमिनेटर 6 9 54, 7 9 63, 2 7 14, 7 9 63। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम यहाँ लिखेंगे 54/63 और 14/63। तो साफ जाहिर हो रहा है ये फ्रैक्शन बड़ी है, हम ग्रेटर देन। अब ये फ्रैक्शन कौन सी थी? ये 6/7, यानी 6/7 इज ग्रेटर देन 2/9। ये हमारा आंसर है। इसी तरह सी और डी पार्ट में डिनोमिनेटर्स दिए हुए 10 और 5। तो सी और डी पार्ट को देखते हैं इसी ट्राई योर सेल्फ के। एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, तो अभी हम इसको दो पार्ट और हैं, सी और डी। 9/10 2/5, 9/10 2/5, और डी पार्ट है 7/8 2/4, 7/8 2/4। अब ये देखें ये 5 है, ये है 10, 5 2s 10 होते हैं, 5 10 का फैक्टर है। तो आप इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 2। आंसर क्या है इस फ्रैक्शन को? 2/5 इज इक्वल टू 2 2s 4, 5 2s 10। तो ये 4/10 है, ये 9/10 है। कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है फ्रैक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/10 इज ग्रेटर देन
डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2/5, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। इसी तरह 4 2s are 8 होता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है और 4 8 का फैक्टर है, तो इसको हम 2 × 2 नीचे 4 × 2 आंसर आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो अब हमारे पास आ गया ये 7/8 है और ये है 4/8, यानी 2/4 या 4/8 सेम है। तो कौन से ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले 2 सवाल हैं, वो दोनों इन्हीं टॉपिक्स पर हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का तारुफ है और कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस पेज नंबर 52 पर है और 51 पर है लाइक। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, वो है पेज नंबर 59। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C, D, E और F 6 पार्ट्स दिए गए हैं। सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शंस को एनसर्कल करना है। तो A में 2 फ्रैक्शंस हैं 3/5 1/2, ये अनलाइक हैं। B लाइक हैं, C भी लाइक है, D भी लाइक हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स 8 8 हैं, इधर 11 11, इधर 9 9। E अनलाइक और F अनलाइक। तो बस A, E और F को एनसर्कल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयरिंग द गिवन फ्रैक्शंस and write the symbols of less than, greater than और equal। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। 1 ओरल था, अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। पार्ट ए में दिया है 1/2 3/6, 1/2 और 3/6, इनके दरमियान स्क्वायर बॉक्स है। अब ये देखें, ये है 1/2, ये है 3/6। 2 3s are 6, 2 6 का फैक्टर है, यानी 6 2 पर कंप्लीट डिवाइड होता है। तो आप इस फ्रैक्शन को करें 3 से मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, इसके हिसाब से करना है मल्टीप्लाई। यहाँ जो भी नंबर हो, आप देखें 1 × 3, 2 × 3, तो जवाब आएगा ये है 1/2 के बराबर। 3 1s are 3, 3 2s are 6, आंसर आ गया 3/6। ये भी 3/6 है, तो ये दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। ये रफ वर्क है, ये आपने करना है, यानी अपने जहन में या रफ वर्क में करना है। आंसर यहाँ लिखना है। आगे है जी 4/5 9/10, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी किया है। 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। उसके बाद 6/12 3/4, तो अगले फ्रैक्शन 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अगली है जी 1/7 और 5/8। डी पार्ट करते हैं। 1/7 5/8, इनके दरमियान है रेक्टेंगल बॉक्स। अब ये 1/7 है, ये 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट है, दोनों एक दूसरे पर डिवाइड नहीं होते, यानी दोनों एक दूसरे के ना फैक्टर हैं ना मल्टीपल हैं। तो इस फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई करें और इस फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करें, अभी आंसर आ जाएगा 8 1s are 8, 7 8s are 56, 5 7s are 35, 7 8s are 56, दोनों का सेम है। ये है 35, डिनोमिनेटर सेम है, हमने अब न्यूमरेटर को देखना है। ये है 35, कौन सी? 5/8, ये 35 है और ये 8 है, तो फिर ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ये डी पार्ट। इसी तरह EFGH, ई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको करते हैं, देखें। इसमें 2/9 और 5/6 दिए हुए, 2/9 और 5/6, इनके दरमियान बॉक्स है।
अब ये देखें, ये 9 है, ये 6 है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर, दोनों एक दूसरे पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, दोनों 3 पर कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो इन दोनों के लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट तरीका ये देखें, 6 के टेबल में 6 3s आर 18 होता है और 9 2s आर 18 होता है। तो इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लेके आएंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, 9 2s आर 18, और ये 5/6 है, इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3s आर 15, 6 3s आर 18। इसका आंसर है 15/8 और इसका आंसर है 4/18, 15/18। 4 ये स्मॉलर है, इसका मतलब ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। अब ये 18 कैसे लेके आए हम, इसका मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। देखें, पहले तो टेबल्स आपको याद होने चाहिए। देखें, 6 और 9 ऐसे दो नंबर हैं जो दोनों 3 पर कंप्लीट डिवाइड होते हैं। देखें, 9 और 6 3 पर डिवाइड करें, 3 3s आर 9, 3 2s आर। अब मजीद डिवाइड नहीं, और इन तीनों को मल्टीप्लाई, 3 3s आर 9, 9 2s आर 18। इन दोनों का 18 एलसीएम है, तो हमने यहाँ भी 18 बनाना है, यहाँ भी 18, 9 2s आर 18, 6 3s आर 18। तो ये हमारा ई पार्ट। इसके बाद है जी इसी क्वेश्चन नंबर 2 का एफ, फिर जी और एच, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों कर लेते हैं। इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सलाहियत में भी इजाफा होता है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से 8/12 5/7, 8/12 बॉक्स 5/7। अब इसमें बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तरीकाकार क्या है, ये देखें, ये है 8/12, इसको आप मल्टीप्लाई करें 7 से, इस 7 से नीचे ऊपर, और 5/7 को मल्टीप्लाई करें 12 से, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है और 12 7 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुए, तो दोनों एक दूसरे के ना ही फैक्टर हैं ना ही मल्टीपल हैं। तो क्या करेंगे, ऐसी सूरत में इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से। ऐसी चीज़ पहले भी दो बार आ चुकी है, मैं दोबारा वजाहत से 7 8s आर 56, 12 7s आर 84, 5 12s आर या 12 5s आर 60, 7 12s आर या 12 7s आर 84। अच्छा, 8/12 का आंसर है 56 और 5/7 का आंसर है 60। इसमें ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये अलामत आएगी, ये एफ पार्ट। इसके बाद जी और एच, 2 पार्ट बाकी हैं, वो भी कर लेते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें भी 3 और 4 आ रहा है जी पार्ट में, 1/3 बॉक्स 1/4। तो अब हम इसमें भी इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे। देखें, इसको जब हम 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 4 1s आर 4, ये बन जाएगा 12। और इसको जब हम 3 से करेंगे, 3 1s आर 3 और 3 4s आर, ये 4 ये 3। इसका मतलब बड़ी कौन सी है, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है। 4 1s आर 4 और यहाँ 12, 3/12, तो 4/12 बड़ी होगी। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया है। इस 4/11 7/10 आखिरी है, 7/10। ये भी सेम ऐसी है, इसमें 11 प्राइम नंबर है, 10 कंपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के फैक्टर मल्टीपल नहीं है। इसको करें 10 से मल्टीप्लाई तो जवाब आएगा 40। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 110। और इसको करें 11 से मल्टीप्लाई, 7 11s आर या 11 7s आर 77, 10 11s आर 110। अब बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, ये इसको अब रेज कर दें तो ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, ये वाली सिंबल है कि 4/11 इज लेस देन 7/10। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस
और कंपेयरिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आसान है और अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले हम लाइक बनाएंगे फिर कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो छोटी होगी। तो ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। इसको मैंने बहुत वजाहत से बताया है। ख़ास तौर पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन को आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर दिए हैं, तो फिर आप इन लेसन्स को देखें, सुने। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जिनको स्कूलों में पढ़ाया कम जाता है और उनको बिल्कुल बस सिर्फ बिठाया जाता है, तो उनको ये कंसेप्ट्स नहीं बताए जाते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या जो भी प्राइवेट स्कूल जहाँ पर ये गवर्नमेंट का जो नया निसाब है ग्रेड 4 का, इसका लेसन नंबर जो 3 जो हमने आज शुरू किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस के बारे में, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। ख़ास तौर पे एक्सरसाइज 1, इसके बाकी सवाल हम अगले लेसन में करेंगे। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।